Welcome to my class, and it is part 3 of Science Chapter 1 for class 7th, Nutrition in Plants. Today we will move ahead. Already we have completed 2 parts, part 1 and part 2, and it's third one. Synthesis of plant food other than carbohydrates. कह रहा है कि भाई हमको कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के और भी जो प्लांट फूड्स हैं उनके बारे में बात करनी है कि पौधे कैसे उसको बनाते हैं। ओके, क्योंकि जो प्लांट्स हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो भी हम खाते हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं, फैट्स खाते हैं, विटामिन्स मिनरल्स, सब कुछ हमको ये प्लांट्स ही देते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो प्रोसेस पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है, तो ये जो प्रोटीन है, फैट है, इसको प्लांट कब फॉर्म करता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. You have just learned, आपने अभी सीखा कि पौधे जो हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वे 3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जिसमें पहला होता है कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। इसको आप आगे पीछे भी करके बोल सकते हो। तो कुल मिला के 3 ही एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फार्मूला अगर आपको याद हो तो होता है C6H12NO6। ये फार्मूला हमको ये बताता है कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। तो कार्बन के 6 एटम्स, हाइड्रोजन के 12 एटम्स और ऑक्सीजन के भी 6 एटम्स, इस जब रेशियो में मिलता है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट के और भी टाइप्स हैं, फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज होता है, इन्वर्टेज होता है। तो जितने भी शुगर गिविंग हैं, ठीक है, सब कार्बोहाइड्रेट्स वाले ही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए पौधे को केवल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए था, इसके सिवा उससे और कुछ नहीं चाहिए था, तो आसानी से बन गया। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स, बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेज विच कंटेन नाइट्रोजन। फ्रॉम हियर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। कह रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वे सब्सटेंसेज हैं, वे केमिकल्स हैं, वे एलिमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके पौधे बाकी चीज़ों को भी बनाते हैं, जैसे कि प्रोटीन बना लेते हैं और फैट बना लेते हैं। लेकिन बात यह है कि जो प्रोटीन है वह नाइट्रोजन से बना हुआ सब्सटेंस है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन होता है, तो वो क्वेश्चन ये आता है कि पौधे नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, क्योंकि भाई हमने पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ले लिया, ओके, फिर आपको पानी से, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया। तो कह रहा है कि ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, जो नाइट्रोजन पौधे को चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए, इम्यूनो एसिड बनाने के लिए, कहाँ से मिलने वाला है। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These are absorbed by the plants along with the water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituents.
प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। रिकॉल मतलब होता है दोबारा याद करिए, कह रहा है दोबारा याद करिए कि नाइट्रोजन जो है इस हवा में गैस के रूप में पर्याप्त मात्रा में है। एयर में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है 78%। कितना होता है नाइट्रोजन? 78% नाइट्रोजन होता है। मतलब मैं बोलूँ कि 100 ml अगर हम एयर लेते हैं तो हमको 78 ml क्या मिल जाएगा? उसमें से नाइट्रोजन गैस ही मिल जाएगी। इतनी ज़्यादा मात्रा है नाइट्रोजन की परसेंटेज के फॉर्म में। बट जबकि प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। पौधे नाइट्रोजन को इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, पौधे नाइट्रोजन को गैस के रूप में अपने स्टोमेटा के माध्यम से अंदर नहीं ले सकते हैं। पौधे को नाइट्रोजन के कंपाउंड्स के रूप में चाहिए, जैसे अमोनिया हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया। मतलब ये कंपाउंड्स जो सॉयल में, जो वाटर में मिक्स हो जाएं, वाटर में डिजॉल्व हो जाएं, क्योंकि सॉयल वाटर में डिजॉल्व होगा तो ही पौधा तक जा पाएगा, क्योंकि वाटर के थ्रू ही सारे मिनरल्स जो हैं प्लांट अब्जॉर्ब करता है या लेता है। कह रहा है मिट्टी में सॉयल के पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो गैसियस नाइट्रोजन को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो भाई ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे? तो वे बैक्टीरिया जो इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उन्हें हम नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं ये इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और प्लांट बाद में वाटर के साथ उसको अंदर ले लेता है। वो बोल रहा है दीज आर अब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। ये पौधे के द्वारा पानी के साथ सोख लिए जाते हैं। आल्सो यू माइट हैव सीन, कह रहा है आपने देखा होगा किसको? फार्मर्स को, कि वे अपनी खेतों में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जिसमें ढेर सारी मात्रा नाइट्रोजन की होती है, उसको मिट्टी में मिला देते हैं। तो भाई ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। वो है यूरिया। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फार्मूला होता है यूरिया का NH2CO NH2। ये यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। तो आप देख रहे हैं ना NH2 में देखो नाइट्रोजन है, तो यूरिया किसान देता है अपने खेतों में नाइट्रोजन कंटेंट को पूरा करने के लिए। इन दिस वे, इस तरीके से द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। पौधे जो हैं अपने नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करते हैं अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बाकी और घटकों के साथ। तो कहोगे भाई पौधे को और क्या क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए था, कार्बन चाहिए था, हाइड्रोजन चाहिए था, ऑक्सीजन चाहिए था। तो भाई और पौधे को फॉस्फोरस चाहिए, कैल्शियम चाहिए, पौधे को पोटेशियम चाहिए, पौधे को मैग्नीशियम चाहिए, पौधे को बोरॉन चाहिए। ये सारे एलिमेंट्स हैं। पौधे को आयरन चाहिए, पौधे को सल्फर चाहिए। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो पौधे को मिनरल्स के रूप में चाहिए। केवल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भर से ज़रूरत पूरी होने वाली नहीं है। ये सारी चीज़ें भी पौधे को न्यूट्रिएंट के रूप में, मिनरल के रूप में चाहिए होती है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। तो भाई जब नाइट्रोजन मिल जाता है पौधा बड़े आराम से प्रोटीन और विटामिन फॉर्म कर लेता है। क्या आपको पता है कि पौधे का जो क्लोरोफिल होता है उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उसमें भी मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधे में पोषण के दूसरे तरीके। मोड मतलब तरीका, मोड मतलब क्या होता है? तरीका। न्यूट्रिशन मतलब पोषण।
तो पौधे में पोषण का दूसरा तरीका। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। तो भाई अभी तक तो हमने पढ़ा कि पौधे के पास क्लोरोफिल है, अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो जिनके पास क्लोरोफिल नहीं, अपना भोजन कैसे बनाएंगे? वे नहीं बना पाएंगे। वे भी बाकी हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स की तरह दूसरों से अपना भोजन लेंगे, दूसरे प्लांट से लेंगे। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वे भोजन नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। तो क्वेश्चन आता है, जब वे अपना भोजन बना नहीं सकते तो वे जिंदा कैसे रहते हैं? ठीक है, वे अपने लिए पोषण तत्व तो कहाँ से प्राप्त करते हैं? लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स, मनुष्य और जानवरों की तरह। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाई अदर प्लांट्स। तो ऐसे पौधे जैसे एनिमल्स दूसरे प्लांट्स के ऊपर निर्भर है भोजन के लिए, ये भी प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं और प्लांट से इनको पोषण मिल जाता है। दे यूज़ द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लो भाई, वे हेटेरोट्रॉफिक मोड का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों से भोजन प्राप्त करते हैं, खुद से भोजन नहीं बनाते हैं। लुक एट फिगर 1.5। फिगर 1.5 को देखिए, नेक्स्ट पेज पे है। डू यू सी अ येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्यूनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। कह रहा है फिगर 1.5 को देखने पे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि पीले रंग का धागे जैसी, ठीक है, शाखे जैसी संरचना है जो कि एक दूसरे प्लांट की डालियों में और तनों में लिपटा हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, येलो कलर का धागा जैसा जो पूरे प्लांट पे फैला हुआ है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कुस्कुटा अमरबेल। यह एक पौधा है जिसको हम कुस्कुटा या अमरबेल कहते हैं। अमरबेल तो आप सबने सुना होगा, कबीर और रहीम के दोहों में भी आपने पढ़ा होगा, अमरबेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताई, कि बिना जड़ की होती है फिर भी पत्ती उसको पालती है, वो जिंदा रहता है। तो भाई जो अमरबेल होता है वह, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होती है, उसके पास रूट्स भी नहीं होती हैं, लीव्स भी नहीं होती हैं, फिर वो लिविंग जिंदा रह लेता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। या जिस पौधे पर चढ़ता है उससे ही बना बनाया है, रेडीमेड मतलब पहले से तैयार भोजन उसका ले लेता है। पौधा अपने लिए जो भोजन बनाता है इसके ब्रांचेस पे चिपक जाता है और वहाँ से भोजन लेना शुरू कर देता है और आराम से बढ़ता रहता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड द होस्ट। जिस भी पौधे पे अमरबेल फैलता है उसे हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। ऐसे समझो भाई कि हमारे यहाँ कोई आता है मेहमान, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गेस्ट। अब हमारे यहाँ के रुका है तो हम उसके क्या होते हैं? होस्ट। तो वैसे ही अमरबेल जिस पौधे के ऊपर जाके रुकता है, जहाँ से पोषण लेता है, उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं? अमरबेल का होस्ट। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। कहा है कि जो होस्ट होता है इसके कारण उसके अंदर जो कीमती, जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं उसकी कमी होने लग जाती है। होस्ट प्लांट धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और आखिरकार एक ऐसा टाइम आता है कि अमरबेल के कारण पूरा प्लांट ही डाई हो जाता है। कुस्कुटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। कुस्कुटा को हम पैरासाइट कहते हैं। भाई वे ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के ऊपर रहते हों या उसके अंदर रहते हों और उसका बना बनाया पोषण ले लेते हों, उसके बना बनाए खाने को ले लेते हों, उसे हम पैरासाइट कहते हैं। तो कुस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है। आर वी एंड अदर एनिमल्स आल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट्स। क्या हम और जो दूसरे एनिमल्स हैं क्या वे भी एक प्रकार के पैरासाइट हैं? नहीं भाई, हम प्लांट के ऊपर परमानेंट चिपक के उससे भोजन नहीं ले रहे हैं। वो पौधा अपने भोजन बनाता है, उसमें से हम लेते हैं। हमारी वजह से पौधा खुद के लिए भोजन नहीं ले पा रहा है, ऐसा नहीं होता है। पैरासाइट वे होते हैं कि उनकी वजह से वो भोजन तो बना रहा है, खुद नहीं खा पा रहा है, केवल ये खा ले रहे हैं, तो उन्हें हम पैरासाइट कहेंगे। तो हम तो ऐसे नहीं हैं। पौधा भोजन बनाता है, पहले अपनी ज़रूरत को पूरी कर लेता है, उसके बाद जो बचता है उसे हम लोग लेते हैं। दैट्स वाई वी आर नॉट पैरासाइट। यू शुड थिंक अबाउट इट। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। एंड डिस्कस विद योर टीचर। अपने टीचर से इस बारे में बात करनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हम पैरासाइट नहीं हैं।
अगला क्वेश्चन है, पहली वांट्स टू नो, पहली जानना चाहती है कि जो मच्छर हैं, बेड बग हैं, खटमल हैं, ठीक है, जुएँ हैं, जोंक हैं, ये हमारे खून को चूसती हैं, क्या है, पैरासाइट हैं। तो भाई ये जो बेड बग्स हैं, जो लाइस हैं, जो लीचेज हैं, ये सब तो पैरासाइट हैं, क्योंकि इनका और कोई पोषण का तरीका नहीं है, ये हमारे ब्लड से ही जिंदा रहते हैं, इसलिए ये पैरासाइट है। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने कभी ऐसे पौधे के बारे में सुना है या उसको देखा है जो एनिमल्स को खाता हो? तो सबका आंसर होगा नहीं देखा है, या टीवी में भले देखा हो। देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम, कह रहा कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को पकड़ सकते हैं और फिर उनको पचा सकते हैं। इज इट नॉट अमेजिंग, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है? तो आश्चर्यजनक तो है ही भाई, कि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि पौधे भोजन बनाते हैं, पौधे दूसरों को भोजन देते हैं, पौधों की वजह से दूसरा कोई जिंदा रहता है। लो यहाँ पे ऐसे पौधे ही आ गए जो दूसरे कीड़े मकोड़ों को खा ले रहे हैं, दूसरे एनिमल्स को खा ले रहे हैं। सच प्लांट्स में भी ग्रीन, ऐसे पौधे देखने में हरे हो सकते हैं और आप सम अदर कलर, दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, फिगर 1.6 में आपको एक पौधा दिख रहा है, ये रहा भाई, ये देखो दिख रहा है, ध्यान से देखिए। इस प्लांट को हम पिचर प्लांट कहते हैं। पिचर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ देखो लिप्स के पास पिचर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें लीड भी है, देख रहे हैं ना, ये उसका लीड है, ढक्कन, ठीक, ये रहा पिचर। अब कोई भी इंसेक्ट आएगा इस पिचर के अंदर घुसेगा, अंदर चला जाएगा, जैसे इंसेक्ट अंदर जाएगा ये लीड बंद हो जाएगा, ये आराम से ऐसे बंद हो जाएगा, इंसेक्ट इसके अंदर फंस जाएगा, फिर फंसने के बाद उसकी डेथ हो जाएगी। और इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो उसे डाइजेस्ट कर लेंगे और फिर उसके अंदर के मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को पौधा ले लेगा। द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ, कह रहा है जो आपको पिचर जैसा, सुराही जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वह पत्ती का ही एक रूपांतरित हिस्सा है। द एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लीड, कह रहा है पत्ती का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, सबसे जो छोटी होती है पत्ती की, सबसे आगे का जो हिस्सा होता है वह ढक्कन बना देता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, जो जब चाहे पिचर के मुंह को खोल सकती है, बंद कर सकती है। इनसाइड द पिचर देयर आर, कह रहा है पिचर के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, वही बता रहा है। हेयर, वहाँ पे हेयर होते हैं, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो नीचे की ओर धसे होते हैं। तो जब मतलब कुल मिला के कहें ऐसा कि ये रहा पिक्चर, ठीक है, यहाँ पे इस तरह के हेयर होते हैं ऐसे, कि वो अंदर तो चला जाएगा लेकिन जब अंदर से निकलने की कोशिश करेगा तब ये उसका रास्ता रोक लेंगे, इंसेक्ट आएगा, यहाँ से अंदर तो एंट्री हो पाएगी लेकिन एग्जिट हो नहीं पाएगा। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, जब एक इंसेक्ट पिक्चर पे लैंड करता है, मतलब इस पे बैठता है, द लीड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, तो जब इंसेक्ट बैठेगा इसके अंदर घुसेगा तो लीड जो है, ढक्कन, वो बंद हो जाएगा, कीड़ा इसके अंदर जो बाल हैं उसमें फंस जाएगा, मतलब यहाँ से बाहर जा नहीं पाएगा, इसमें फंसा रह जाएगा। द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, ढक्कन बंद हो गया, कीड़ा फंस गया। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाई डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेटेड इन द पिक्चर, पिक्चर के अंदर डाइजेस्टिव जूस निकलती रहती है जिसकी वजह से कीड़ा पच जाएगा। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और उसके अंदर जो भी पोषक तत्व है वह पौधा सोख लेगा। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, भाई इस प्रकार के कीड़े खाने वाले पौधों को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द सॉयल इन विच दे ग्रो, कह रहा क्या ऐसा संभव है कि ऐसे पौधे मिट्टी से सारा पोषक तत्व नहीं पा पाते हैं? हाँ, अगर ये ग्रीन कलर के हैं तो इनमें क्लोरोफिल प्रोसेस हो रहा है, क्लोरोफिल है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, भोजन बन रहा है, लेकिन उसके बाद भी कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो ये नहीं बना पा रहे हैं, जो इन्हें अर्थ से नहीं मिल पा रहा है, सॉइल से नहीं मिल पा रहा है, उसको ये इंसेक्ट से प्राप्त करते हैं और फिर अपना आगे का काम कर लेते हैं। अगला टॉपिक आता है सेप्रोटॉप्स।
यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। कह रहा है आपने